हेलो एवरीवन, मैं नीलम गुप्ता अपने इस यूट्यूब चैनल एडवांस पेरेंटिंग में आपका स्वागत करती हूँ। नई नई मम्मी और उनके प्यारे प्यारे से बेबीज़ को मेरी तरफ से आई लव यू। छोटे छोटे बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप मेरी ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आपका बेबी बहुत ही सुंदर और स्वस्थ होगा। मैं एक एक्सपीरियंस्ड मदर हूँ जो अपनी एक्सपीरियंस की हुई चीज़ों को आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इसमें डॉक्टर की सलाह भी शामिल है, पुराने बुजुर्गों की सलाह भी शामिल है, तब जाके ये एक सही और परफेक्ट अनुभव है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बच्चे की मालिश कैसे करनी है, उसके प्राइवेट पार्ट को कैसे क्लीन करना है और उसे नहलाना कैसे है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि कहीं आपके बेबी का सिर चपटा तो नहीं हो गया है, तिरछा तो नहीं हो गया है। देखिए, अभी अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे और उसका आकार सही नहीं होगा तो बच्चे को लाइफ टाइम ये समस्या झेलनी पड़ सकती है। इसलिए बिल्कुल सतर्क हो, तुरंत चेक करें और कारण जानने कि क्यों ऐसा होता है और इसके क्या उपाय हैं। आज हमारा वीडियो का टॉपिक यही है। देखिए, पहले नंबर पर हम आपको बताते हैं इसके कारण क्या होते हैं। कारण देखिए, सबसे पहला होता है बच्चा अगर प्री मैच्योर है तो उसके अंदर ये संभावनाएं बहुत जल्दी बन सकती हैं। नंबर 2 हो सकता है बच्चा ट्विंस है। अगर बच्चा जुड़वा है तो उसको पेट के अंदर इतनी जगह नहीं मिली जिससे उसका सही से मूवमेंट हो, या उसका कोई सिर का भाग दूसरे बच्चे के हाथ पैर से दब गया है, इसलिए यहाँ पे कुछ दबा हुआ है, इधर उभरा हुआ है, ऐसा हो सकता है। ये 2 कंडीशन ये हो गए। तीसरी कंडीशन हमारी होती है कि जब बच्चे को ऑपरेशन की ऐसी कंडीशन से नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं और उसमें वैक्यूम लगाना पड़ता है तो बच्चे का जो सिर है वो हवा के प्रेशर से खिंच जाता है। तभी भी कभी कभी उसका ये माथा आगे निकल आता है या सिर इधर उधर कहीं पर या पीछे से तिरछा हो जाता है। ये देखिए मेन कारण होते हैं। उसके बाद अब हम इसके उपाय जानेंगे। सबसे ज़रूरी ये होता है कि जब आपका बच्चा छोटा सा है, आपने देखा होगा जब बच्चा डॉक्टर लेके आते हैं ना तो भी उसके माथे पे पट्टी बांध दी जाती है। वो इसलिए बांध दी जाती है क्योंकि उसका ये जो सिर है बिल्कुल गोल बना रहे, क्योंकि जब वो इस चीज़ को कंट्रोल तो कर नहीं पा रहा है, अगर उसको ऐसे लेटाला गया तो ये ऐसे इधर लेटा रहेगा, ये भाई मतलब इस साइड का दब जाएगा और ये इसका ऐसे डेवलपमेंट आराम से होता रहेगा, तो ये भाग दबा हुआ रह जाएगा, ये उभरा हुआ लगेगा। अगर ऐसे लेटा दिया तो यही जो कंडीशन मैंने आपको बताई ना वो पीछे साइड में या किसी भी साइड में हो सकती है। सबसे ज़रूरी होता है कि उसको एक पोजीशन में ना रखें, पोजीशन चेंज करते रहें थोड़ी थोड़ी देर में। जैसे अगर आधा घंटा वो इस लेफ़्ट लेटा है तो आधा घंटा उसको राइट लेटा दीजिए। अगर वो सीधा लेटा है तो उसको दाएं बाएं करवट मतलब दिलवा दीजिए। इससे भी उसका जो ये है सिर राउंड बना रहेगा। फिर भी अगर आप इतनी जल्दी जल्दी नहीं केयर कर पा रहे हैं तो एक मस्टर्ड यानी कि जो सरसों दाने होते हैं उसकी तकिया आती है, बहुत अच्छी मस्टर्ड पिलो बोलते हैं उसे, वो आती है। उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है जब उसमें बच्चे अपना सिर रखा जाता है बच्चे का तो वो इधर उधर जब करता है तो उसमें गोलाई बनी रहती है। ऐसे मैं फिगर लगाती जाऊंगी और आप समझते जाइएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जब और कैसे कैसे मतलब बच्चे का सिर चपटा हो जाता है और हमें कैसे कैसे इसको सही करने के उपाय हम कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा आता है कि पहले तो हमें अच्छे से ये पोर्स जैसे मालिश करने को बताया था ना, ऐसे बढ़िया से उसकी मालिश करनी है जिससे ब्लड का सर्कुलेशन पूरे सिर में होता रहे। कहीं का भी पार्ट ज़्यादा ग्रोथ ना करे, कहीं का पार्ट कम ग्रोथ ना करे, ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमें हल्के हल्के हाथों से उसको ऐसे करके मसाज देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में हमारा देखिए आता है कि उसके बाद हमारा आता है कि जब हम बच्चे को फीडिंग कराएं, जब हम बच्चे को दूध पिलाते हैं तो ऐसे लेते हैं तो एक कुछ देर इस साइड में लेके उसको फीड कराएं, थोड़ी देर बाद उसका पोजीशन इधर को चेंज कर लें, दूसरी तरफ से फीड कराएं। इससे आपको भी फ़ायदा होगा। जब आप दोनों तरफ का फीड कराएंगे तो आपको ब्रेस्ट मिल्क का कोई प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा और बच्चे का भी पेट प्रॉपर भर जाएगा। बच्चे को भी फ़ायदा होगा कि उसका सिर जो है एक ही पोजीशन में नहीं रहेगा, वो सही पोजीशन में कुछ देर इधर कुछ देर इधर रहेगा, जिससे उसको कहीं पर भी दबाव महसूस नहीं होगा। ये देखो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप अभी से ध्यान नहीं देंगे, आप कभी देखें बाहर तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चों का सिर आप समझ नहीं पाते हैं कि उसका कभी माथा निकला हुआ है, कभी उसका ये सिर ऐसे अंदर को दबा हुआ टाइप से होता है, तो समझ नहीं आता है कि आखिर क्या इन लोगों की प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम मेन यही थी कि जब वो बच्चे छोटे थे तब उनकी केयर इस हिसाब से नहीं की गई, उनके सिर की ग्रोथ कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम हो गई। इसके लिए आप इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखें। और उसके बाद हमारा आता है, देखिए आप ये देख लीजिए कि ऊपर से चेक कर लीजिए। पहले ऊपर से यहाँ से आप देखिए, ये यहाँ से आपने देखा कि बच्चे का सिर का आकार ये गोल है। तो ये सारी जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये आप करेंगे तो उसका सिर हमेशा गोल बना रहेगा। लेकिन अगर बच्चे का सिर
पोजीशन बिल्कुल अलग हो रही है, ये माथा इधर को जा रहा है, ये भाग इधर को जा रहा है, या मैंने फ़ोटोज़ लगाई हैं, इस टाइप की अगर जो चीज़ें हो रही हैं, तब आप अपने आप से कोई भी उपाय ना करें, सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि डॉक्टर एक ऐसे हेलमेट का रिकमेंड करता है, क्योंकि वो हेलमेट होता है, वो इसकी मैं पिक लगा रही हूँ, जिसमें वो बच्चे को किस प्रेशर से कहाँ पर कैसे कवर करना है वो डॉक्टर सेट करके देता है। वो आप अपने आप कभी भी इस्तेमाल ना करें, बिना डॉक्टर से पूछे कभी भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये समस्या दूर हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बनी ही रहेगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें ज़रूरी होता है। वो एक हेलमेट ऐसा होता है जो बच्चे के सिर को बिल्कुल गोल रखने में मदद करता है, और ये डॉक्टर से बिना पूछे कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है कि ज़रूरी सबसे ये होता है कि जब आपने उसको, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जब थोड़ा समझने लगता है तो वो एक घर को, दीवारों को जानने लगता है, वो उसी टाइप में उसी तरफ रहकर सोना पसंद करता है। जब आप उसको अगर करवट चेंज कराते हैं तो उसको सही से नींद नहीं आती है। तो इसका उपाय ये है कि आप बच्चे को पहले तो सिर की तरफ लेटाइए, जो बेड का सिरहाना होता है उधर लेटाइए, और उसको वो दीवार दिखती रहेगी, वो सोता रहेगा। उसके बाद जब आप उसको उधर लेटाते तो रोने लगता है, तो आप बच्चे को जो पैर की साइड होता है उस साइड में लेटा दीजिए, उसको वही सारी चीज़ें फिगर दिखता रहेगा, जिससे उसे नींद आ जाएगी। और आपका भी काम हो जाएगा कि इधर का पहले दबा, फिर इधर का दबा, फिर उसका ऐसे बिल्कुल राउंड गोल होता रहेगा। ठीक है। उसके और एक बहुत और सबसे अच्छा उपाय होता है कि अगर जैसे बच्चे का माथा निकल रहा है या बच्चे का ये शेप सही नहीं है, तो आप बच्चे को कुछ देर के लिए उल्टा लेटा दीजिए बेड पे। देखिए, उल्टा लेटालने के समय आपको सबसे ज़्यादा सावधानी क्या रखनी है। बच्चा छोटा है, उसका अपने सिर पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। आपने उसको उल्टा लेटाया तो ये नाक और मुंह सब ऐसे उसका दब जाएगा। इसके दबने से उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए जब कभी आप बच्चे को उल्टा लेटा लिए तो आप बराबर उसके साथ में बैठिए, ठीक, और उसको देखिए कि उसका सिर हल्का सा ऊपर रहे, मतलब जैसे लगा रहे लेकिन उसको सांस लेने की जगह बनी रहे। तब कभी ये नहीं कि उसको उल्टे लेटाल दिया है और आप आराम से निश्चिंत होकर सो रहे हैं, ऐसा कभी मत कीजिए कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ सकती है। दूसरा होता है कि जब आपका बच्चा थोड़ा सा सिर उठाने वाला हो जाए, हल्का सा वो अपने सिर को उठा रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा जैसे मालिश किया फिर उसको उल्टा लेटाल दिया, उल्टा लेटालने से वो अपना सिर ऐसे से उठाएगा तो उसके सिर का आकार अपने आप ही सही होने लगेगा, उसमें आपको अलग से कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन बच्चों को एक समस्या से ज़िंदगी भर से ना जूझना पड़े, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय से आप सचेत हो जाएं। इसके लिए आप हमारा वीडियो देखते रहें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेकर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई और भी समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रही हूँ उससे पहले मैं आपकी समस्या है उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।